हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक अपना नया कोर्स बिग डेटा एनालिसिस, जिसका लेक्चर 1 है। सबसे पहले हमें बिग डेटा देख के समझ क्या आता है कि बिग डेटा मींस कि बड़ा डेटा, बहुत ह्यूज साइज में डेटा, ह्यूज वॉल्यूम में डेटा। और देन इसके साइड में एक वर्ड आ जाता है एनालिसिस। एनालिसिस यानी कि परखना डेटा को। तो हम देखें, जब हमारे पास बिग नहीं होता डेटा, इसमें अगर बिग हटा दें और डेटा को सिर्फ एनालिसिस करना होता है तो हम इजीली कर लेते हैं। बट इन केस हम डेटा को बिग कर दें, यानी बिग डेटा रहने दें, यानी बहुत ज़्यादा डेटा को, जब हम बहुत ज़्यादा डेटा को लेते हैं और फिर उसको एनालिसिस करते हैं, विच इज़ नॉट अ ईजी टास्क फॉर अस टू एनालाइज द बिग डेटा। हम इस वाले कोर्स में देखेंगे कि बिग डेटा को हम लोग किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरह हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, और हम लोग उससे, उस डेटा से अपना मार्केट वैल्यू कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज बिग डेटा। इंट्रोडक्शन देंगे सबसे पहले हम। बिग डेटा इज द कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज ह्यूज इन वॉल्यूम येट ग्रोइंग exponentially with time. It is data with so large size complexity that none of traditional data management tool can be store it or process it efficiently. Big data is also a data but with the huge size. Big data is a collection of the huge size, यानी बहुत ज़्यादा डेटा, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम यानी कि आपका जो जीबी है, बहुत ज़्यादा जीबी का, टेराबाइट्स का, पेटाबाइट्स का, जेटाबाइट्स का आपका डेटा हो, और जो डेटा हो वो इंक्रीज कर रहा हो। फॉर एग्जांपल हमारा जैसे फेसबुक है और इंस्टाग्राम है। एक मैं कॉमन एग्जांपल लेता हूँ ताकि आप लोगों की भी समझ आए जो आप यूज़ करते हैं। देखिए, फेसबुक और जो इंस्टाग्राम है ना, वो तकरीबन रोज़ाना के तादाद में हमारी जो वीडियोस हम लोग पोस्ट करते हैं, वीडियोस हो गई, पोस्ट हो गई हमारी, जैसी भी इमेजेस की हों, कमेंट्स करते हैं हम लोग, और मैसेज हम लोग करते हैं। वो आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग डेटा अपना मैसेज करते हैं और अपनी अगर एप्लीकेशन डिलीट कर देते हैं, हमें डेटा उसी फॉर्म में दोबारा मिल जाता है। और सोचेंगे डेटा एक इंसान का नहीं, आई थिंक 1 बिलियन लोगों ने डाउनलोड किया हुआ इंस्टाग्राम। 1 बिलियन लोग क्या करते हैं, रोज़ाना की तादाद में पोस्ट करते हैं, कमेंट्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, और फेसबुक में भी, इंस्टाग्राम में भी। तो ये बहुत ज़्यादा साइज़ जो होता है इंक्रीज़ कर रहा होता है एक्सपोनेंशियल, यानी 2 की पावर n के हिसाब से इंक्रीज़ कर रहा होता है। 2 की पावर 1 2 होती है, 2 की पावर 2 4 होती है, 8 16 64 1024, इस तरह आपका इंक्रीज करता जाता है डेटा। इट इज़ डेटा विथ सो लार्ज साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी कि ट्रेडिशनल जो डेटा हमारे मैनेजमेंट टूल हैं, जैसे एक्सेल हो गया हमारा, एक्सेल आप यूज़ करेंगे इतना लार्ज डेटा के लिए कि एक्सेल में भाई मैं अपना डेटा सेव करवा रहा हूँ, मैंने इसी से सब कुछ करवाना है। नहीं भाई, आप नहीं कर सकते डेटा सेव। एक्सेल हो गया, वर्ड हो गई, वर्ड की फ़ाइल हो गई, और आपका अल्लाह भला करे कि आपका हो गया टेक्स्ट की फ़ाइल हो गई। इसमें आप डेटा नहीं स्टोर करवा सकते, जाहिर सी बात है, आपको डेटा की ज़रूरत है। आप एक जो रिक्वेस्ट भेजते हैं डाउनलोड की, इंस्टाग्राम को आप ना रिक्वेस्ट भेजते हैं डाउनलोड इंफॉर्मेशन, तो क्या करता है, आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है कि आपने कितने कमेंट्स किए हैं, आपने कौन सी पोस्ट्स देखी हैं, आपने कौन से वीडियोस को लाइक किया है, कौन सी इमेजेस को लाइक किया है, कमेंट्स को लाइक किया है, वो आपको पूरा डेटा आपका इन अ जेसन फॉर्म या एचटीएमएल फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर देता है। और एक यूज़र का नहीं, उनके पास बिलियन ऑफ यूज़र्स हैं, तो उस डेटा को कैसे वो मैनेज करते होंगे, सोचें आप। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है डेटा स्टोर कराना फॉर अ कंपनीज इन वेरी लार्ज साइज़। इस साइज़ में अगर आप डेटा स्टोर करवाने जा रहे हैं तो आपके लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा डेटा को स्टोर करवाना।
तो वो ट्रेडिशनल हमारे जो टूल्स होते हैं वो नहीं कर सकते, हमें फिर एडवांस टूल्स की तरफ जाना होता है। उसमें आपको मैं कुछ बता देता हूँ कि एडवांस टूल में हमारे जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं हमारे पाइथन लैंग्वेज। मोस्ट पॉपुलर जो लैंग्वेज है हम लोग यूज़ करते हैं डेटा एनालिसिस के लिए पाइथन है। पाइथन की हेड हेड पोप जो है वो एक हमारी लाइब्रेरी है वो यूज़ होती है। और सेकंड हमारी लैंग्वेज हो जाती है आर। आर आर को आप रस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये डेटा साइंस में बहुत यूज़ होती है लैंग्वेज, ये दो लैंग्वेजेस। सो ये दो लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। बाकी हमारे टूल्स होते हैं जैसे स्पाचे स्पाचे स्पार्क हो गया, बहुत सारे टूल्स हैं जो कि बिग डेटा के लिए हमारे यूज़ होते हैं। तो ये हम लोग जिक्र करेंगे, हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि डेटा को एनालिसिस कैसे करते हैं, मैनुअली भी देखेंगे क्योंकि हमारे जो माशाल्लाह से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज में 0% कंट्रीब्यूट करते हैं, बच्चों को बस रटवा देते हैं। होपफुली आप ये जब कोर्स ख़त्म करेंगे आप एक्सपर्ट होंगे इंशाल्लाह। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि ये जो टीचर्स हैं वो आपको बेनिफिट्स नहीं दे सकते यूनिवर्सिटी या कोचिंग के। और ये कम्प्लीटली कोर्स मेरा बिल्कुल फ्री में होगा। फर्स्ट टाइम आप देखेंगे इस लेवल का कोर्स फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहा है कोई, वरना आपको कोई इतना नहीं सिखाएगा जितना मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सो एग्जाम्पल में हमारे बिग डेटा एनालिसिस में जो आता है, बिग डेटा में आता है हमारा सबसे पहले आता है स्टॉक एक्सचेंज। न्यूयॉर्क का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 1 टेराबाइट डेटा ऑफ न्यू ट्रेड्स पर डे ऐड करता है। आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज का कितना हमारी इम्पोर्टेंस है इन आवर वर्ल्ड, कितनी इम्पोर्टेंस है। आपका पूरा मुल्क रुक जाएगा अगर स्टॉक एक्सचेंज आप सही से एनालाइज नहीं कर सकेंगे कि किसका स्टॉक बढ़ रहा है किसका कम हो रहा है, पूरा मुल्क बैठ जाएगा। अगर एक दिन भी आपने देखा होगा स्टॉक एक्सचेंज हमारा बैठता है पूरे मुल्क में तकरीबन अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है। दैट इज़ बिकॉज कि हमारा डेटा कितना हमें ज़रूरत है बिग डेटा को यूटिलाइज करने के लिए कि वो हमारा डेटा कभी भी करप्ट ना हो और यूटिलाइज रहे। सेकंड एग्जांपल सोशल मीडिया, मैंने जैसे बताया था स्टैटिक्स शो दैट द 500 प्लस टेराबाइट्स ऑफ न्यू डेटा गेट ingested into the database of social media site Facebook। सिर्फ फेसबुक में 500 प्लस डेटा टेराबाइट ऑफ डेटा वो होता है, इंसर्ट होता है एवरी डे। दिस डेटा इज मेनली जनरेट इन टर्म ऑफ फोटो वीडियोस अपलोड्स मैसेजेस एक्सचेंज पुटिंग कमेंट्स। और सबसे जो लार्जेस्ट डेटा हमारा यूज होता है वो होता है हमारी फ्लाइट्स में। अ सिंगल जेट इंजन कैन जनरेट 10 terabytes of data in 30 minutes of flight. With many thousand flights per day, generate of data reach up to the many petabytes में चला जाता है डेटा हमारा। तो प्लेन फ्लाइट्स जो होती हैं हमारी, आपको पता होगा हर घंटे लाखों हमारी फ्लाइट्स फ्लाई करती हैं। और सोचें अगर आसमानों में हमारी फ्लाइज कर रही होंगी तो अगर हज़ारों लाखों की तादाद में अगर फ्लाई कर रही हैं तो कितना मुश्किल होगा उनको यूटिलाइज़ करना कि आपस में टकरा ना जाएं वो लोग और अपडेट रहें और कोई भी हादसा ना हो। सोचें लाखों करोड़ों फ़्लाइट्स चलती हैं रोज़ाना और कहीं भी क्रैश होने की परसेंटेज ऑलमोस्ट 0% ही है हमारी। 0.1 0.2% होगी कि हमारे क्रैश होते हैं प्लेन्स। दैट इज़ बिकॉज ऑफ आवर यूटिलाइजेशन ऑफ डेटा। हम लोग डेटा को इस तरह यूटिलाइज करते हैं कि वो हर प्लेन अपने टाइम के हिसाब से बिना टकराए पहुंच जाता है। तो देखिए हमारा जो कंप्यूटर साइंस फील्ड है आप देख सकते हैं कितनी ज़रूरी फील्ड है इन दिस एरा कि आप कुछ भी नहीं कर सकते अगर कंप्यूटर साइंटिस्ट ना हो और कंप्यूटर इंजीनियर्स ना हो तो हम लोग तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब है। देन वी हमारे जो टाइप्स ऑफ डेटा होता है, एक तो हमारा स्ट्रक्चर डेटा होता है, सेकंड अनस्ट्रक्चर एंड सेमी स्ट्रक्चर। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि स्ट्रक्चर डेटा हम लोग ने स्ट्रक्चर डेटा हमारा सबसे पहले एग्जांपल जो आती है स्ट्रक्चर डेटा की वो एसक्यूएल की आ जाती है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। तो क्या होता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होता है एक फॉर्म ऑफ टेबल में फॉर्मेट में सेव होता है हमारा डेटा। सो आप देख सकते हैं एग्जांपल कि हमारा एक टेबल है डेटाबेस का जिसमें कॉलम्स हैं, हेडर, इसको हेडर कहते हैं एम्प्लॉय आईडी,
और ये आईडी हम लोग फिल करते जा रहे हैं, एम्प्लॉय नेम फिल कर रहे हैं, जेंडर, डिपार्टमेंट, सैलरीज। अब किसी इसमें लिखा है एनी डेटा दैट कैन बी स्टोर, एक्सेस एंड प्रोसीड इन द फॉर्म ऑफ फिक्स फॉर्मेट इज टर्म एज स्ट्रक्चर्ड डेटा ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड। Talent in computer science has been achieved greater success in developing technique for working with such kind of data where the format is well known as ADMAS and also driving values out of it. जब हमारा स्ट्रक्चर जब हो, आप देख सकते हैं जब हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है और हम लोग इसको सॉर्टिंग फॉर्म में अपडेट कर रहे होते हैं डेटा को, तो हमें बहुत आसानी होती है रिट्रीव करने में डेटा, क्योंकि आप बाइनरी सर्च लगा दें, आपका डेटा जो फॉर एग्जांपल 1 घंटा लग रहा होगा वो 10 सेकंड में हो जाएगा बाइनरी सर्च के की यूज़ से। तो ये हमारा स्ट्रक्चर डेटा हो जाता है। देन हाउ एवर नाउ अ डेज वी आर seeing issues where when a data of such a data grow to the huge extent, typical size are being in range of multiple zettabyte. Looking at these figure, one can be easily understand why the name big data is giving and imagining the challenges involved in storage. देखें आप कितने challenges हमें मुश्किल पेश आते होंगे डेटाबेस में डेटा स्टोर करवाने के लिए। आप अगर फॉर एग्जांपल 10 डेटा इंसर्ट कर रहे हैं अपने डेटाबेस में, इंसर्ट इन डेटाबेस, तो ये आपको पता होगा 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन जब आप 1,00,000 डेटा सिंगल टाइम में डेटाबेस में आप इंसर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो इतना डेटा संभालना उसके लिए मुश्किल होगा। तो उसके लिए हम लोग को टेक्निक्स यूज़ करनी होती है कि हमारा डेटा, आपने अक्सर देखा होगा आप पोस्ट करते हैं वो थोड़ा सा टाइम लेता है पोस्ट होने में। इवन कि आपका डेटा जो होता है वो इतनी बड़ी उसमें MB या GB की फाइल में नहीं होता, वो स्टोर होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि डेटा जो होता है हमें मैनेज करके डेटाबेस में सेव करवाना होता है। उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं, कुछ हमारी टेक्निक्स होती हैं डेटा को एनालिसिस करने के लिए, डेटा सेव करवाने के लिए। हमने देखा कि स्ट्रक्चर डेटा हमारे लिए इतना स्ट्रक्चर डेटा जो है बेनिफिशियल नहीं है बिग डेटा के लिए, क्योंकि इसमें चैलेंजेस बहुत फेस करने होते हैं। देन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आ जाता है। एनी डेटा विद अननोन फॉर्म और द स्ट्रक्चर इज क्लासिफाइड एज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। In addition to the size being huge, unstructured data poses multiple challenges in terms of its processing for driving value out of it. And typical example of unstructured data is heterogeneous data source containing a combination of simple text file, images, video. Nowadays, organizations have wealth of data available with the time, but unfortunately they don't know how to drive value out of it since this data is raw form. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को आप कह सकते हैं कि टेक्स्ट जो हमारी फाइल होती है उसमें डेटा हम लोग जब सेव करवाते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। नो SQL भी हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। तो डेटा, और इसके लिए हमें आपको पता होगा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एक वेरी पॉपुलर हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में के मीन क्लस्टर यूज़ होता है। अनस्ट्रक्चर के मीन क्लस्टर जो होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एनालिसिस करने के लिए काम आता है। जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, आप अगर वेबसाइट्स में देखें अपने कि आपके डेटा टेक्स्ट फॉर्म में, इमेजेस फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में होता है, मैनी फॉर्म में होता है, ऑडियो फॉर्म में होता है, उसको आप कैसे यूटिलाइज करेंगे जब इतने ज़्यादा फॉर्मेट्स में आपका डेटा होता है। तो इसको हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं, और इसके लिए कुछ टूल्स होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एनालिसिस करने के लिए। देन हम लोग देख सकते हैं कि एग्जांपल हैडूप आपको पता होगा IBM का बड़ा मशहूर टूल है जो कि बिग डेटा में यूज़ होता है डेटा को एनालिसिस करने के लिए। जिस वीडियो से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस बुक से, मैंने हैडूप का यूज़ की हुई है बुक। और देखें, आप देख सकते हैं कि गूगल सर्च में हम लोग जब डेटा अनस्ट्रक्चर फॉर्म में होता है, वो वेब फॉर्म में, इमेजेस फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, मैप फॉर्म में, हर डेटा की टाइप अलग होती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप इमेजेस आ रही हैं,
यहाँ पे इमेजेस आ रही हैं, यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है। तो ये हर फॉर्म में हमें डेटा प्रोवाइड कर रहा होता है जो कि अनस्ट्रक्चर होता है और उसको यूटिलाइज करना बहुत मुश्किल काम होता है। सेमी स्ट्रक्चर डेटा, अब जो मोस्ट पॉपुलर हमारे डेटा में होता है वो सेमी स्ट्रक्चर डेटा है। सेमी स्ट्रक्चर डेटा हम लोग HTML को भी कह सकते हैं कि HTML हमारे जो होती है फाइल, ऊपर हम लोग देख चुके हैं, ये हम लोग सेमी स्ट्रक्चर फॉर्म में होती है। यहाँ पे तो स्ट्रक्चर फॉर्म अनस्ट्रक्चर फॉर्म है। जब हम लोग HTML में सेव करवाते हैं डेटा, स्ट्रक्चर फॉर्म में, सेमी स्ट्रक्चर फॉर्म में सेव करवाते हैं। हमें हमारी जो XML फाइल होती है वो अनस्ट्रक्चर सेमी स्ट्रक्चर फॉर्म में होती है। यानी कि आपके अगर कॉलम्स और ड्रॉ और एक फॉर्मेट ना हो, उसको हम लोग सेमी स्ट्रक्चर कहते हैं बेसिकली। सो इसमें लिखा हुआ है विद द एग्जाम्पल टेबल डेफिनेशन रिलेशनल डेटाबेस एग्जाम्पल ऑफ सेमी स्ट्रक्चर डेटा इन डेटा रिप्रेजेंट इन XML फाइल। जब नो SQL यूज़ करते हैं तो हम लोग मोंगो DBMS यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें हम लोग सेमी स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे होते हैं। आप देख सकते हैं रिकॉर्ड, एक टैग लगाया हमने, रिकॉर्ड का नेम प्रशांत राव, फिर नेम उसका दिया हमने, देन उसका हमने जेंडर दिया मेल, फिर एज दी 35, फिर हमने नया डेटा बनाया रिकॉर्ड नेम सीमा। इस तरह हम डेटा बनाते रहे। देखिए अगर ये देखिए ना कि ये स्ट्रक्चर फॉर्म में, ना ही ये अनस्ट्रक्चर फॉर्म में। अनस्ट्रक्चर फॉर्म में मींस कि इसमें कोई भी हमारे ये टैग नहीं होते, सिंपल टेक्स्ट होता, तो ये अनस्ट्रक्चर फॉर्म था। अगर इसमें कॉलम्स बना देते हम लोग तो ये हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म होता। ना कि इसमें कॉलम्स है, ना ही ये प्लेन टेक्स्ट है। इस मीन कि बीच का है, बीच का हिस्सा है। इस मीन कि ये सेमी स्ट्रक्चर डेटा है हमारा, और मोस्टली आज के ज़माने में हम लोग यही यूज़ कर रहे हैं डेटा। आप गेम वगैरह भी MD फाइल आप देख लें, गेम्स में सारी सेमी स्ट्रक्चर फॉर्म में होती हैं, तो मोस्टली हम यही यूज़ कर रहे हैं। सो होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमारा पहला लेक्चर है, हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखेंगे। हर दिन एक लेक्चर मैं अपलोड किया करूँगा, और आप वेस्ट ना करिएगा टाइम बिल्कुल भी अपने यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में। आप सेल्फ लर्निंग की आदत डाल लें। देखें, आपने अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है तो सेल्फ लर्निंग इज़ द बिगेस्ट टर्न ओवर फॉर अस, कि आपने अपनी सेल्फ लर्निंग को इतना इंक्रीज़ करना है कि आप इंटरव्यू क्रैक करने जाएंगे तो आप इतनी नॉलेज हो कि आप एटलीस्ट उसको हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ बता सकें। और यूनिवर्सिटीज़ में 3 घंटे में लेक्चर आपको पढ़ाएंगे, आपका ऑलमोस्ट दिमाग ख़राब कर देंगे टीचर कि ये आप सिंपल सी चीज़ है भाई, बिग डेटा बहुत बड़ा डेटा होता है, उसको स्टोर कराना थोड़ा मुश्किल होता है। एग्जाम्पल दे दिए, ये सोशल मीडिया, स्टॉक एक्सचेंज, फ्लाइट्स वगैरह, और टाइप्स 3 होती है, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर होता है। सिंपल सा, इसको 3 घंटे आपका लेक्चर खींचेंगे हमारे आपके टीचर माशाल्लाह से, और आप सीख के बगैर कुछ भी गेन करे बगैर आप घर पहुंच जाएंगे। तो आप बेहतर है सेल्फ लर्निंग करें और